So today we read about Pandit Govind Ballabh Pant. This is the picture of Govind Ballabh Pant ji, a great freedom fighter and one of the architect of modern India. पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 में हुआ था विलेज खूंट इन डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। जब इन्होंने ग्रेजुएशन लॉ में करा इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1909 में। ही वर्कड एज अ लॉयर इन काशीपुर and launched campaign against unjust British law and customs such as कुली बेकार और जमींदारी प्रथा के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाए। He took active part in the movements for India's independence. In 1922 he was elected to the Legislative Council of the जो यूनाइटेड संयुक्त प्रांत उस समय का था उससे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट हुए थे। और जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने। Pant took over the Premier of United Province from 1937 to 1939. In 1945, the British Labour government ordered new election to provincial legislature. 1945 में जब लेबर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि प्रोविंस में इलेक्शन होने चाहिए तो द कांग्रेस वॉन द मेजोरिटी 1946 इलेक्शन। तो यूनाइटेड प्रोविंस में कांग्रेस ने मेजोरिटी आई 1946 में। तो गोविंद बल्लभ पंत जी को वहां फिर से यूनाइटेड प्रोविंस का नेता लीडर चुना गया। इन 1954 ही बिकेम द यूनियन होम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू जी की जिस समय सरकार थी उस समय ये यूनियन होम मिनिस्टर बने थे। फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द नेशन ही वाज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इन 1957। और इनके योगदान के लिए इन्हें 1957 में भारत रत्न मिला। इनकी मृत्यु 7 मार्च 1961 में हुई। नेक्स्ट टॉपिक, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वन ऑफ द फेमस पर्सन फॉर इंडियन और उत्तराखंडी पीपल। दिस इज द स्टैम्प ऑफ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ये जो फेमस हुए हीरो ये हुए थे पेशावर कांड की वजह से। चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म 25 दिसंबर 1891 में हुआ था विलेज रानीसैर मौसान थलाईसैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौड़ी गढ़वाल में। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद उस समय की जो इंडियन आर्मी यानी कि ब्रिटिश के कंट्रोल में जो आर्मी थी उसमें आए और इवन थ्रो ही वाज सर्विंग द कॉलोनियल रोल ही रिमेन एट हार्ट स्टॉन्च नेशनलिस्ट had his sympathies with the protagonists of the freedom movement। फिर ये गांधी जी से मिले और ये गांधी जी से बड़े प्रभावित थे। While he was going to for his annual leave, जब वो अपने साल में छुट्टी के लिए जा रहे थे आर्मी से तो उनको पता चला कि गांधी जी बागेश्वर आ रहे हैं एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने। तो वो गांधी जी के पास गए। इंस्टेड ऑफ गोइंग होम, वो घर जाने के बजाय गांधी जी से मिलने बागेश्वर गए और जहां गांधी जी वॉज होल्डिंग द पब्लिक मीटिंग एंड सेट राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। और गांधी जी के वो ठीक सामने बैठे हुए थे चंद्र सिंह गढ़वाली जी। जब वो स्पीच दे रहे थे तो गांधी जी ने उनके ऊपर पॉइंटेड करा और कहा दैट ही वॉज वियरिंग हिज मिलिट्री हैट टू इंटिमिडेट हिम। एट विच चंद्र सिंह गढ़वाली रिप्लाइड दैट इफ गांधी जी गेव हिम अ कैप ही वुड ग्लैडली टेक ऑफ हिज हैट। तो उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी इस टोपी को हटा देंगे तो वो खुशी खुशी दूसरी टोपी पहन लेंगे। गांधी जी promptly obliged gave him a cap। गांधी जी ने उन्हें टोपी दी। That was beginning of his allegiance to the Gandhian ideology। फिर वो गांधीयन जो आइडियोलॉजी थी उसको सपोर्ट करा। नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में आए। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जब खान अब्दुल गफार खान सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लीड कर रहे थे यानी पंजाब के इलाके में, तो was decided that the big demonstration and सत्याग्रह would be organized in पेशावर। तो पेशावर के हिस्से में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया था अप्रैल 23, 1930 में
When the British government knew of it, the Gadwal rifles were deployed to the stop the movement. तो उस समय गढ़वाल राइफल को मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए वहां भेजा गया. वहां पर थाउजेंड ऑफ पठान सत्याग्रही असेंबल इन शाहीबाग इन किसखानी बाजार में बहुत सारे सत्याग्रही असेंबल हुए थे पेशावर में. तो द ब्रिटिश कैप्टन आस्क्ड द एजिटेशंस टू डिस्पर्स एंड गो अवे बट दे डिड नॉट मूव. उन्होंने ब्रिटिश कैप्टन ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा लेकिन वो वहां से नहीं हट रहे थे. तो उन्होंने गढ़वाल राइफल को ऑर्डर करा कि वो फायर करे. और गढ़वाल राइफल को लीड कर रहे थे चंद्र सिंह गढ़वाली जी. वो वाज लीडिंग द यूनिट और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उनके ऑर्डर को नहीं माना बिकॉज उन्होंने कहा कि वो नॉन वायलेंट सत्याग्रह कर रहे हैं, सो हमें उन्हें नहीं मानना चाहिए. फॉर हिज डिफेंस ऑफ द कमांडर ऑर्डर चंद्र सिंह गढ़वाली एंड ही वर अरेस्टेड एंड कोर्ट मार्शल. डिफाइंस, उन्होंने अपने कमांडर का ऑर्डर नहीं माना, इस वजह से उन्हें अरेस्ट कर डाला, उनका कोर्ट मार्शल हुआ. इट वॉज मुकुंदी लाल हु डिफेंड हिम इन द कोर्ट. मुकुंदी लाल ने उन्हें कोर्ट में डिफेंड किया, उनके लॉयर बने. हालांकि दे वर सेंटेंस टू लाइफ, हालांकि बाद में उन्हें सजा हुई. ऑल देयर प्रॉपर्टीज, उनकी जितने भी प्रॉपर्टीज थी उसको सीज कर दिया गया. आफ्टर सर्विंग हिज टर्म इन सेवरल, उन्होंने एबटाबाद जेल पाकिस्तान में उन्हें 11 साल 3 महीने और 18 दिन के लिए रखा गया. चंद्र सिंह गढ़वाली वॉज फाइनली रिलीज इन 1941. 1941 में उन्हें रिलीज किया गया. वाइल ही वॉज इन अ जेल ही केम इन कॉन्टेक्ट विद सेवरल नेशनल लीडर. जब वो जेल में आए तो वो बहुत सारे नेशनल लीडर से मिले. इन 1946 ही रिटर्न टू हिज विलेज एंड सेटल डाउन बट रिमेन एक्टिव इन सोशल मूवमेंट. 1946 में अपने गांव आए, एक्टिव मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया. लेफ्टिस्ट लीनिंग टू लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी उनमें आई. ऑन 1 अक्टूबर 1979 उनकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल इन दिल्ली में लंबी बीमारी के चलते. टू कोमरेट हैज कंट्रीब्यूशन एज अ फ्रीडम फाइटर फॉर इंडियन, गवर्नमेंट ने उनके लिए पोस्टल स्टैंप लागू किया था 1994 में, जो मैंने अभी दिखाया था. So this is all about Chandra Singh Gadwali. Thank you.